तो इसलिए पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये देखिए आप। तो देखो दोस्तों, अभी इनमें आ चुके हैं ये इस तरीके के छोटे छोटे जो है यहाँ पर कमरे बने हुए हैं। देखिए आप, ये देखो इस तरह के कमरे बने हुए हैं यहाँ पर। कबूतर है अंदर, चमगादड़ है अंदर, और इस साइड में भी इसी तरह के कमरे बने हुए हैं, और इसी तरीके का पूरा रास्ता बना हुआ है इसमें। और अगर दोस्तों इस किले के निर्माण की बात करें, मतलब कब बना था ये, तो ये करीब 1321 में दिल्ली के सल्तनत के शासक गयासुद्दीन जो थे, गयासुद्दीन तुगलक ने इसका जो है निर्माण करवाया था 1321 में। और इसे दुश्मनों ने हमला से सुरक्षा और एक मजबूत राजधानी के रूप में बनाया गया था। मतलब कि जैसे कि दुश्मन अटैक करते थे, हमला करते थे, उनसे सुरक्षा के लिए बनाया था इस किले को। इधर टेम्परेचर की बात करें ना, तो इस किले के अंदर इस जगह पे काफ़ी ही ठंडक है। ये देखो, ये आपको दिखा दूँ, यहाँ पर तो नहीं लग रहे हैं मुझे चमगादड़ वगैरह। और ये देखो इस तरह के कमरे बने हुए हैं यहाँ पर। इसी तरह दूसरी साइड भी कमरे बने हुए हैं, और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी हैं ऊपर चढ़ने के लिए। ऊपर इस तरीके की ताक बनाए गए हैं कैंडल वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि पुराने ज़माने में तो कैंडल ही यूज़ हुआ करती थी। मोमबत्ती वगैरह, मोमबत्ती, दिए, मशाल वगैरह यूज़ हुआ करती थी पुराने ज़माने में। और अगर आप देखेंगे इसी तरीके से, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, इस साइड से ऊपर जाने का, मतलब ऊपर जाने का रास्ता है, और उस साइड से भी, जिस साइड से हम आए हैं वहाँ पर देखो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं, वहाँ पर भी इसी तरह। मतलब पूरी ये दीवार एक सुरंग टाइप की बनी है ये, पर इसमें कमरे बने हुए हैं काफ़ी सारे। हर 2 कदम पे 2 कमरे, हर 2 कदम पे 2 कमरे आमने सामने, इसी तरीके से कमरे बने हुए हैं इसमें। अभी इधर से आए हैं और इस साइड चल के देखते हैं। इस साइड पे पूरे किले की ही दीवारें हैं। ये दिखाऊं मैं आपको, सामने आप देखेंगे वहाँ पर ही कब्र है जो आपको हमने बताई थी, वो भी हम आपको कब्र दिखाएंगे। पूरा हमने वहाँ से एंट्री ली थी, आप देखेंगे ना, वहाँ से हमने एंट्री ली थी, और वहाँ से फिर चढ़ के हम आगे गए थे, उधर से हम एंटर हो गए। वहाँ पर यार एक हमें बताया था, मतलब देखना, हमने गूगल में देखा था, वहाँ पे जो है वो था, बावली जो होती है ना किलों में, मकबरों में, तो बावली थी। गार्ड ने पता नहीं क्यों देखनी ही नहीं थी वो बावली। देखो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से बनी हुई है सुरंग टाइप की, और आगे चल के मैं आपको दिखा दूँ पूरा। ये वो एरिया हम आपको दिखा रहे हैं जो कि ना तो यहाँ पर ज़्यादातर व्लॉगर पहुँच पाते हैं, और ना ही यहाँ पर आम पब्लिक पहुँच पाती है। वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी ही, एक तो काफ़ी भयानक, मतलब जंगल देखेंगे आप, जंगली एरिया है। और दूसरी बात अगर मैं करूँ आपसे, तो ये बिल्कुल दीवार का एरिया है, तो गार्ड वगैरह भी परमिशन नहीं देते इस साइड में आने की। और जो मतलब गार्ड से तो हमने देखा नहीं अभी तक, गार्ड ने हमें कुछ कहा नहीं इस साइड आने के लिए। लेकिन फिर भी पब्लिक इस वजह से, मतलब व्लॉगर इस वजह से नहीं आते कि थोड़ा डरावना इलाका है, देखेंगे आप। और अगर आएंगे भी, तो अगर आप आते हो तो कम से कम 3-4 आदमियों के साथ आना, अकेले कभी मत आना। चलिए, ये देखिए, ये भी एक बुर्ज है, वही जैसे हमने आपको बताया था ना सैनिकों का बुर्ज, उसी तरीके का एक बुर्ज है ये भी। ये देखो आप, और ये पूरा लास्ट एरिया है। हम आपको हर चीज़ कवर करा रहे हैं। बीच पीछे आप देखेंगे पूरा रोड है, और उस साइड भी मतलब पूरा रोड चालू है। और ये देखो आप, वैसे मैं जाना तो चाह नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये देखो पूरा मतलब जंगली एरिया है, कितने पेड़ पौधे यहाँ पर हैं। और यहाँ पर एक चीज़ का खतरा हो रहा है, किसी मतलब कोई ज़्यादा खतरनाक खतरा नहीं है, न सिर्फ खतरा क्या है, यहाँ पर बंदर भी है। सारे कब हमले बोलते हैं कुछ नहीं मालूम। तो ये हमने आपको पूरा उधर का दिखाया, और अब हम बीच में आ चुके हैं, और इस तरीके का एरिया है पूरा। सामने शाहरुख वायर पहुँच चुका है ऊपर,
अभी उसी साइड जाएंगे हम, पूरा वो भी आपको कवर कराएंगे। तो ये है कुछ इस तरीके का इस साइड का एरिया पूरा। और अभी सामने ये मेरे को लगता है ये जो है ये पूरा मेन स्थान है इस किले का, बाकी कह नहीं सकते, बट लग रहा है। चलते हैं अभी, चलते चलते थक चुके हैं और अभी बहुत कवर करना है। देखो इसके नीचे कुछ इस तरीके का रास्ता है, क्या है देखते हैं अभी। रास्ता नहीं है, वैसे ही बना हुआ है मेहराब। ओह, ये देखो आप, कुछ इस तरीके का एरिया है ये। चलते भी आगे। ये देखो ये इसके पीछे का एरिया है, सामने की साइड पे आपको दिखाएंगे जाकर के अभी ऊपर से पूरा। ये देखो उधर भी देखते हैं जाकर के। तो गाइस ये देखो कुछ इस तरीके का ये पूरा इलाका है। ये देखो चलते भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं ऊपर में, शाहरुख भाई यहाँ पर बैठे हैं। चलते भी आपको पूरा दिखाते हैं। दोस्तों जैसे कि अभी हमने देखा है ये है विजय मंडल। यहाँ पर दादा राजाओं की सभा लगती होगी यहाँ पे, है ना, है शाहरुख भाई? ये देख सकते हैं पूरा इस किले का विजय मंडल है और यहाँ से पूरा किला आपको प्रॉपर्ली दिख जाएगा। तो आप किधर भी नज़र उठा के देख लो आपको पूरा किला दिखेगा यहाँ से। ये देखो बाकी तो ये पूरा किला है और वहाँ पर हम गए थे बावली के लिए, बट जाने ही नहीं दिया, क्या दिखा है वहाँ पे। हाँ हाँ कवर की गई है उसे भी। ये अगर आप देखेंगे जितना आपको घास वाला एरिया दिख रहा है ना, उधर पेड़ पौधे, ये पूरा किले का ही एरिया है। उधर भी आप देखें कि घास के बीचों में मतलब किले की दीवारें निकली हुई है थोड़ी थोड़ी, मतलब पूरी तरीके से छुप चुकी है, कुछ कुछ दीवारें जो है वो दिख रही है अभी भी। चलते अब नीचे। अभी हमने आपको ये विजय मंडल दिखाया और ये देखो किस तरीके का रास्ता है। रास्ता तो मेन रास्ता उधर से है, यहाँ पर तार लगा हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ इस साइड से। वैसे ये मेन रास्ता नहीं है। ये देखो इस तरीके का ये पीछे का एरिया है इसका, आपको दिखाने के चक्कर में मैं इस साइड से आया हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके का इसका पूरा एरिया है और यहाँ पर इसी तरीके से जो पत्थर हैं वो टूट चुके हैं, टूट टूट के नीचे गिरे हुए हैं, पड़े हैं नीचे। ये देखो ये पूरा इसका होता है ऊपर का विजय मंडल। और अब चलते हैं अब आगे की ओर, बढ़ते अब आपको लेकर चलते हैं मकबरे की तरफ जहाँ पर कब्र बनी हुई है। चलिए जैसे कि हमने आपको ये दिखाया था, तो ये है इस किले का मीना बाज़ार। यहाँ पर बाज़ार लगता था राजा के किले अंदर, और ये पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा मीना बाज़ार है। गार्ड ने हमें बताया ये मीना बाज़ार है, बट यहाँ पर अभी कबूतर चमगादड़ चिड़िया वगैरह है, तो काफ़ी बुरी स्मेल भी आ रही है यहाँ से कबूतरों की। दोस्तों अगर इस किले की बात करें तो ऐसा बताया है इस किले से जुड़े एक प्रसिद्ध कहानी भी है। यूँ कहा जाता है कि हज़रत जो सूफ़ी संत है जो कि निज़ामुद्दीन औलिया हैं, जहाँ पे आपको हमने दिखाया था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, और ये जो है सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जो है, उन दोनों के बीच में एक विवाद हुआ था। और तब संत ने कहा था या रहे उजाड़ या बसे गुज़र। तो इसी तरीके का इसका कुछ कहानी है इस किले से जुड़ी हुई। आज भी लोग इस कहानी को किले के वीरान होने से जोड़ते हैं, जो कि एक किला वीरान पड़ा है उसी से इस कहानी को जोड़ते हैं कि उसी कहानी के ज़रिए किला आज भी वीरान है। गाइस ये था इसका पूरा किला तुगलकाबाद का।
जो हमने आपको दिखाया। और अब लेके चलते हैं आपको मकबरे की साइड, मतलब जहाँ पर कब्र बनी है सामने की ही साइड। तो गाइस अभी चलते हैं मकबरे की तरफ और आपको पूरा मकबरा दिखाएंगे वैसे ही जैसे हमने आपको किला दिखाया। और गर्मी की वजह से हालत पूरी ख़राब हो चुकी है। पीछे आप देख रहे हो पूरा किला है मेरे, और इस साइड में मकबरा बना हुआ है। चलते भी बाकी जो है शाहरुख भाई वहीं पे पीछे रुक गए, वो बोले तो कवर करके आ जाए, क्योंकि गर्मी की वजह से बच्चे हैं हमारे साथ तो थोड़ा देखना ही पड़ता है। तो गाइस ये पूरी डिटेल लिखी हुई है गयासुद्दीन तुगलक टॉम के बारे में। ये जो मकबरा है ये गयासुद्दीन तुगलक का है पूरा मकबरा। अभी देखते हैं अंदर एंट्री किधर से है या किधर से जाना है। गार्ड बैठे हैं सामने, पता करते हैं। तो अभी ये है गयासुद्दीन का मकबरा, और अभी हमने इधर से एंट्री ले ली है। ये देखिए ये पूरी जो है उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है इसमें। ये देखो आप, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और इसके रूल यहाँ पर लिखे हुए हैं पूरे। चलते भी आपको पूरा मकबरा दिखाते हैं। गाइस ये है वो जो तुगलकाबाद फोर्ट के राजा हुआ करते थे। ये उनका पूरा मकबरा बनाया हुआ है, और इसी तरीके से मकबरे के पास इस तरीके की मेहराबें बनी हुई है। ओहो हो, काफ़ी ही मतलब यहाँ पर ठंडक है। ये देखिए कि यहाँ पर कब्र बनी हुई है इस तरीके की ठंडक। ओहो भाई मज़ा। एक बात बताऊँ मैं आपको, यहाँ पर पूरे किले का जो एक्सप्लोर करने के बाद मज़ा आया है वो इस जगह पर आया है। यहाँ पर एक क्या पता कब्र है क्या है ये, कुछ इस तरीके का यहाँ पर रखा हुआ है, बना हुआ है। और इसी तरीके से इसकी जो है चारों तरफ मेहराबें बनी हुई है। यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है जो कि बंद है, शायद सिक्योरिटी वगैरह के लिए होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर भी इस एरिया में जाल लगाया हुआ है, क्योंकि इसमें जो है मकबरे का सामान पड़ा हुआ है। ये देखिए आप, यहाँ पर ये है एक बुर्ज टाइप का एरिया। यहाँ पर भी एक बुर्ज है, बैठने के लिए सीट वीट लगी है। यहाँ पर रास्ता जाता था वो टूट चुका है पूरी तरीके से। ये देखिए आप पैड़ी देख करके समझ गए होंगे। और इसे बंद किया हुआ है, और ये है मकबरे का एरिया। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखो बंदर भी यहाँ पर फिर रहे हैं। एक यहाँ पर है, एक वहाँ पर सामने की ओर बैठा हुआ है, और अभी एक ऊपर भी चढ़ रहा था। और उस साइड में जिस साइड से हम आए हैं वहाँ पर तो काफ़ी सारे बंदर थे, मतलब बंदरों के लिए वहाँ पर खाना वाना भी डाला जाता है। इतने सारे बंदर थे वहाँ पर। अभी आपको मकबरे के अंदर लेकर ही चलते। आप कलाकारी देखे कितनी खूबसूरत कलाकारी है, बनावट कितनी खूबसूरत है। ओहो शानदार। और इसमें गेट लगे हुए हैं, अगर मैं देखूं तो इसमें शायद नीचे जाने का रास्ता होगा। नहीं, हाँ ये नीचे जाने का रास्ता है। देखिए यहाँ से पैड़ियाँ गई हुई है पूरी तरीके से, और एक वहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, और एक है इस साइड में। और पूरी हरियाली हरियाली है। ऊपर जाने का रास्ता है सामने, वो भी बंद किया हुआ है। काफ़ी खूबसूरत एरिया है ये, ठंडक एरिया है, शांत एरिया है। ये देखिए इस तरीके से इसके जो है टूट टूट जा गिर गिर मतलब किले के जो होते हैं इस तरीके से टूट जाते हैं, फिर वो उसी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं बस। ये देखिए ये है पूरा 3 कब्रें हैं। देखिए आप इसमें पूरे मकबरे में। अभी मैं जूता उतार देता हूँ, उसके बाद आपको अंदर लेकर के चलता हूँ। वैसे तो यहाँ पर कबूतरों की बीट पड़ी हुई है।
ओफो, ये देख माशाल्लाह से कितना खूबसूरत बना हुआ है मकबरा। ऊपर पूरा वाइट पत्थर लगा हुआ है, नीचे रेड पत्थर, और कब्रें बनी हुई है यहाँ पर, 3 मौजूद है कब्रें। और अंदर से भी काफ़ी ठीक ठाक बना है, लेकिन बाहर से जो इसमें कला दी गई है ना, वो कला एक अलग ही डिज़ाइन देती है। ये देखिए आप, अंदर से इतना मतलब कुछ खास डिज़ाइन नहीं किया गया है, जो है कि ठंडक इसमें काफ़ी है। गर्मी के बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा है, यहाँ का टेम्परेचर। और ये देखिए कब्रें हैं, एक ये है, एक वो है, और एक इसके बराबर में है। इसी तरीके से यहाँ पर 3 कब्रें मौजूद हैं, और मेहराबें बनी हुई है यहाँ पर। एक गेट है, 3 गेट है इसमें, जैसे कि आप देखेंगे। एक उस साइड में है गेट, एक इस साइड में है, और एक इस साइड में है, लेकिन इस साइड में यहाँ पर गेट नहीं है। ये देखिए आप, अब क्या पता है किस लिए बनाया गया है। बिल्कुल वही शेप दिया गया है जिस तरीके से मस्जिद का मस्जिद वाला मेहराब होता है ना नमाज पढ़ाने के लिए, मिंबर मिंबर के बराबर में, वैसा ही शेप दिया गया है इसे। चलते हैं बाहर, और यह देखिए बाहर का एरिया पूरा कितना खूबसूरत एरिया है। पूरी घास बिछी हुई है एरिया में। और ये देखिए, ये भी पूरा एक बुर्ज एरिया है। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, ओह, ये है एक बुर्ज है, ये भी, ये देखिए इस तरीके का पूरा बना हुआ है यहाँ पे। इस जैसे कि हमने वहाँ पर आपको दिखाया था, उसी तरीके का यहाँ पर भी मोहरें बनी हुई है यहाँ पर। ये देखिए, इनमें से भी उसी तरीके से हवा आ रही है इसमें। तो चलते हैं बाहर, देखते हैं बाहर का एरिया पूरा। ये देखो, तो गाइज ये था जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, गयासुद्दीन का मकबरा। और यहाँ पर आकर मुझे किले से ज़्यादा ठंडक महसूस हुई, क्योंकि किले में काफ़ी गर्मी थी। और यहाँ पर आने के बाद पूरे किले की जो गर्मी है वो निकल गई है, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी ठंडक है। खासकर ये जो एरिया है, इस एरिया में बहुत ठंडक है। इस एरिया में काफ़ी ठंडक है, क्योंकि यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और फिर ऊपर इतनी गर्मी नहीं है। करते हैं अब इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त। सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पर भी देख लेते हैं सामने कुछ क्या है। ये भी एक टॉम है जो कि जफ़र खान का है। ये देखेंगे आप, ये बिल्कुल जैसे यहाँ पर ये मकबरा बना हुआ है गयासुद्दीन का, और उसी के ठीक जस्ट सामने ये है जफ़र खान का मकबरा। तो करते हैं अब इस व्लॉग को यहाँ पर समाप्त, और ऐसे ही रियल एक्सपीरियंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें, और दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, जाकर के ज़रूर देखें। धन्यवाद।